अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैक्ट फ्लिक्स वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स विद रियलिटी। सो आज गाइज 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद मैं अपनी पहली लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। हाँ, वो सब सवाल जो आपने मेरे से कमेंट में पूछे थे। उस सबसे पहले एक फैक्ट सुना देता हूँ, देन हम अपने Q&A की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपको लगता है सबसे ज़्यादा डेंजरस साउंड या तो किसी एक्सप्लोजन का होगा या शेर के दहाड़ने का होगा, लेकिन आप गलत हो। क्यों? चलो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा डेंजरस साउंड होता है 19 हर्ट्ज का लो फ्रिक्वेंसी साउंड, जो ह्यूमन एयर सुन भी नहीं सकता लेकिन बॉडी फील करती है। ये साउंड एंग्जायटी, फेयर और इवन हेलुसिनेशन तक कॉज कर सकता है। इस फ्रिक्वेंसी को घोस्ट फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम बिना वजह के जब भी डर लगे तो हो सकता है कोई साउंड चल रहा हो जो आप सुन नहीं सकते। तो इस सब में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब हम अपने Q&A की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे से किया गया है, योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन करा ही देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं पाकिस्तान से हूँ। और इसी के साथ एक और सब्सक्राइबर ने मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में ही सवाल किया है, आपकी स्टडी और पूरा दिन क्या क्या करते हो। और साथ ही एक और सवाल था, योर एज। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। तो मेरी एज है 20। हाँ, सही सुन रहे हो। और बात रहेगी स्टडी की, तो मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन मैं सिर्फ वेलियाँ मारता हूँ। पूरा दिन मैं जॉब करता हूँ और साथ ही साथ अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए फैक्ट बनाता हूँ। अब अगला सवाल जो लास्ट बचा है, आप फैक्ट कहाँ से लेते हो? तो इसके लिए मुझे गूगल पर सर्च करनी पड़ती है। पूरा दिन मैं गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ, तब जाकर मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए फैक्ट निकाल कर लाता हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल हैं या मैरिड? जैसा कि अभी मैंने बताया है कि मेरी एज टोटल 20 ईयर्स है, तो मैं अभी सिंगल हूँ, मैरिड नहीं। अब आता है एक और सवाल, आपकी कितनी GF है? यार ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। चलो मैं बता ही देता हूँ। मैंने जैसा कि बताया, मैं बिल्कुल ही सिंगल हूँ। मेरा मिंगल वाला चक्कर नहीं है, मैं बिल्कुल ही सिंगल हूँ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मैंने आइंस्टाइन के ऊपर एक फैक्ट बनाया था और उसके ऊपर मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, आप आइंस्टाइन के फ्रेंड तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आज आइंस्टाइन होते तो शायद मैं उनका दोस्त होता। चले अब अगला सवाल, ये निकोला टेस्ला के फैक्ट के ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, आपने कभी कुछ सोचा है टेस्ला की तरह? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं साइंटिस्ट की तरह बैठ के सोचूं। क्योंकि मैं अपना सारा टाइम या तो अपनी जॉब में लगाता हूँ या अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए फैक्ट बनाने में। तो कभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं टेस्ला की तरह कुछ सोचूं। तो नेक्स्ट सवाल है, आई एम द फैक्ट फ्लिक्स। अच्छा, वैसे ये इशू मैंने बहुत लोगों का देखा है। एक नाम के बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल होते हैं, जैसे फैक्ट फ्लिक्स नाम के भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल है। आप अभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे फैक्ट फ्लिक्स, आपको बहुत ज़्यादा चैनल्स मिलेंगे। लेकिन फैक्ट फ्लिक्स और फैक्ट्स फ्लिक्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी मेरे जिस प्यारे भाई ने मुझे कमेंट किया है, आई एम द फैक्ट फ्लिक्स, उनको शायद मैंने कमेंट में भी जवाब दिया है कि सर आपका फैक्ट फ्लिक्स है और मेरा फैक्ट्स फ्लिक्स है। और देखा जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल के नाम का सेम कॉपी अभी तक किसी भी चैनल का नहीं आया, क्योंकि मेरे नाम के एंड पे एस के बाद अपोस्ट्रोफी कोमा आता है। वो क्यों? चलो मैं बताता हूँ। देखो, आमतौर पर इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफी कोमा लगाते हैं लास्ट वर्ड से पहले, जिसका मतलब होता है इस चीज़। लेकिन जब हमने उस एक चीज़ की बजाय हज़ारों चीज़ें लगानी हो तो हम अपोस्ट्रोफी कोमा सबसे एंड पर लगाते हैं, तभी वो चीज़ से चीज़ों बन जाता है। इसलिए मेरे पास एक से ज़्यादा फैक्ट्स थे तो मैंने एस के बाद अपोस्ट्रोफी कोमा का इस्तेमाल किया, और ये सब मैंने फैक्ट्स माइन वाले भैया से सीखा है। हाँ, सही सुन रहे हो। अब मेरा जैसे अगला सवाल आता है कि आपने यूट्यूब स्टार्ट करने का क्यों सोचा? तो इसका भी जवाब यही है कि मैंने फैक्ट्स माइंड से इंस्पायर होकर यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा। वैसे मेरा यूट्यूब से रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन मुझे शौक अब चढ़ा। अब आगे एक और सवाल आता है मेरे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाले फैक्ट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने ही पहला कंप्यूटर वायरस बनाया। इन्होंने सवाल किया है, और क्या बना सकते हैं? सर जो आप हुक्म करें हम बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे एक और सब्सक्राइबर ने सवाल किया है, मोनालिसा जैसी है कोई? तो इस बात का जवाब है नहीं, क्योंकि मोनालिसा जैसी कोई भी लड़की इस दुनिया में थी ही नहीं। इसके बारे में भी मैं अपना अगला फैक्ट बनाकर अपलोड करूंगा अपनी लॉन्ग वीडियो। और अगर आप यही सवाल मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया ही नहीं जिसको मैं मोनालिसा से कंपेयर कर सकूं। इसी के साथ साथ एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, गाली देने वाला बटन, और नीचे एरो बना दिया, वो था लाइक का बटन। ये गाली देने वाला बटन या इस तरह का कुछ भी हो तो इससे आपको एक भी लाइक नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप टेंशन फ्री रहें। आपके हर कमेंट के ऊपर लाइक, हार्ट और रिप्लाई मेरी तरफ से ज़रूर आएगा। बाकी कोई करे ना करे, फैक्ट फ्लिक्स आपके सवालों के जवाब ज़रूर देगा।
इसी के साथ साथ मेरे एक और बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर अंसर अब्बास। इन्होंने मेरे से 2 वीडियोस के लिए कमेंट किया था और इनकी दोनों वीडियोस ही मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक नील आर्मस्ट्रांग वाली और एक आइंस्टाइन का ब्रेन अब तक एक मिस्ट्री है। इसी तरह आप भी कमेंट में बताएं कि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस किस पर चाहिए। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अपनी अगली वीडियोस में मैं आपको आपके ही टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इसी के साथ साथ ये थी मेरी पहली फर्स्ट वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।